सो बहुत से स्टूडेंट्स बार बार ये बात पूछते रहते हैं कि भैया प्रेफरेंस ऑर्डर किस हिसाब से सेट करें। भैया क्या प्रेफरेंस ऑर्डर को रखना चाहिए? एमबीएम को कॉलेज को हम टारगेट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, हम जेईसीआरसी को टारगेट कर रहे हैं, हम एसकेआईटी को कर रहे हैं, हम कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो भैया हमें कौन कौन से किस हिसाब से पैरामीटर्स होते हैं, इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानेंगे। हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को जा रहे हो, जैसे कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आपको टॉप पे ऑब्वियसली बात है, आपको एमबीएम कॉलेज को रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर आप प्राइवेट में रख रहे हो तो एसकेआईटी और जेईसीआरसी को आपको रखना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि भैया मुझे है ना गवर्नमेंट कॉलेज में या मुझे कॉलेज चाहिए, है ना, और कॉलेज में मतलब मुझे किस हिसाब से ये अपने जो होता है ना अपन किस हिसाब से अपन चॉइस फिलिंग करें, वो किस हिसाब से रहनी चाहिए, प्लीज आप एक बार थोड़ा गाइड कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो जब आप कोई कॉलेज टारगेट कर रहे हो, कॉलेज टारगेट करने से पहले आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए, जैसे कि उनके अंदर ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो कि टॉप पे है अभी रिसेंटली, उनको किस हिसाब से डील करनी चाहिए, किस हिसाब से उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। पहले नंबर पे आती है एमबीएम जोधपुर। एमबीएम जोधपुर में आपको कौन कौन सी ब्रांच, अगर सीएससी आपको दिख रही है, जैसे गैस और एसएफ सीट्स होती हैं, ऐसे अगर आपको गैस सीट्स में आ रहे हो तो आप सीएससी अगर आपको दिख रही है तो अच्छी बात है। सीएससी, आईटी, एआईडीएस, इवन उसके बाद में सीएससी, आईटी, एआईडीएस, फिर अपने पास माइनिंग आ जाती है, फिर अपने पास पेट्रोलियम आ जाती है। ये मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में अपनी पेट्रोलियम, माइनिंग पेट्रोलियम के बाद में आ जाती है अपनी इलेक्ट्रिकल, फिर अपनी ईसीई, फिर अपनी आ जाती है ईआईसीई, फिर उसके बाद में आ जाती है मैकेनिकल, उसके बाद में आ जाती है सिविल। ये ब्रांचेस रहती हैं, ठीक है ना। अब उस ब्रांचेस के बाद में कुछ एक चीज देखना, जब ये ब्रांचेस होती हैं ये आप टारगेट कर सकते हो। इवन आप बोलोगे भैया कि इसमें मैंने एग्रीकल्चर को नहीं इंक्लूड किया, और भी दो तीन है, जैसे वो पेट्रोल माइन, वो कौन सी है उसकी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी, बीसीटी जैसी, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। बट ये जो ब्रांचेस हैं ये फ्यूचर के हिसाब से देख के बताई जा रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। पहली की बात, एमबीएम में ये टारगेट करो। सीटीए के अंदर बात करें, सीटीए के अंदर आप टारगेट कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए पहले, आपके पास सीएससी ऑब्वियसली दिखेगी सभी को। उसके बाद में इसमें एआईडीएस है, वो ब्रांच आपको, ये दो ब्रांचेस टैग की हैं। उसके बाद में सेम आपको जो ऑर्डर्स आ जाती है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, यहाँ पे भी माइनिंग है, उसके बाद में यहाँ पे भी पेट्रोलियम है। यहाँ की टॉप की ब्रांच एग्रीकल्चर और माइनिंग है, ये ब्रांचेस आपकी टॉप की जाती है। तो ये एक ये ऑर्डर, और एक ये ऑर्डर, और भी ब्रांचेस हैं आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, किसी ब्रांच को अलग से नहीं टारगेट किया गया है। जो मेनली ब्रांचेस हैं उनको देखा गया है कि जो आगे तक फ्यूचर में काम कर सकती हैं। उसके बाद में मैकेनिकल के बाद में आप आरटीयू कोटा पे आते हैं, जो कि टॉप के कॉलेजेस हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ अभी। आरटीयू कोटा, गवर्नमेंट की कॉलेजेस की बात करें, आरटी कोटा, आरटी कोटा में अपनी सबसे नंबर पे पहले पे आ जाती है अपनी सीएससी। उसके बाद में अपने आ जाती है एआईडीएस है यहाँ पे, या आईटी जो भी ब्रांच होगी वो रखना। उसके बाद में अपनी एक एक्सेप्शनल ब्रांच आ जाती है एरोनॉटिकल। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक ये बात नहीं पता है कि अगर आप एरोनॉटिकल जैसी ब्रांच को टारगेट करते हैं, मींस अगर आपकी थोड़ी सी लो परसेंटाइल है या आपके लो कैटेगरीज में आप आते हो, और आप अगर एरोनॉटिकल जैसी ब्रांच को अगर अपन टारगेट करते हो ना, तो बहुत ज्यादा फायदा रहता है। बिकॉज बहुत से कम स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अवेयर होता है कि एरोनॉटिकल ब्रांच भी है, तो एरोनॉटिकल एक ब्रांच अच्छी है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। इसरो जैसी बहुत सी कंपनीज होती है जो आगे जाके इसमें आपको प्लेसमेंट दे सकती है, इंटर्नशिप दे सकती है, तो इसलिए आरटी कोटा में। उसके बाद में आप इलेक्ट्रिकल, ईसीई, और यहाँ पे ईआईसी जैसी ब्रांचेस को भी टारगेट कर सकते हो। ये ब्रांचेस जो होंगी आप ये टारगेट करिए। उसके बाद में आ जाते हैं जेईसी अजमेर के अंदर, जेईसी अजमेर, सीएससी। उसके बाद में अपनी आ जाती है इसमें, यहाँ पे एआईटी आईटी होगी, और इधर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। इसके बाद में कोई भी और ब्रांच नहीं है, आईटी और एआईडीएस। सेम उसके बाद में आपको कोर ब्रांचेस को तो इलेक्ट्रिकल, ईसीई और ईआईसी जैसी ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हो। मैं एक जनरल अनुमान दे रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ तक तो आपने चार कॉलेजेस के बारे में जाना, पहले आप सोचिए इन चीज़ों की, कि मैंने इन चीज़ों को जब बताया है, तो मैं आप सभी को बार बार ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, पहले मैं आपको सभी को ये बता रहा हूँ कि कॉलेजेस कौन कौन कॉलेजेस आपको कौन से हैं जो मेनली टारगेट कर सकते हैं अगर आपके लो परसेंटाइल है और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को जाना चाहते हो। तो एमबीएम सीटीआरटी तो आपको रखना ही है किसी भी हालत में, ठीक है, बट जेईसी अजमेर को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद में आप एक और कॉलेज है जिसको बीटीयू बीकानेर, सेम इसके का ऑर्डर आप फॉलो करना। अभी मैं ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ, ऑर्डर मैं अभी ब्रांचेस बता रहा हूँ कि ब्रांचेस कौन कौन से टारगेट कर रहे हो। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में प्राइवेट के अंदर अपन बात करते हैं, तो प्राइवेट के अंदर पहले आ जाती है एसकेआईटी। एसकेआईटी टॉप की कॉलेजेस है, इसमें अपन रखेंगे सीएससी,
सीएससी के बाद में सीएससी प्लस एआई, फिर रखेंगे अपन आईटी, फिर अपन रखेंगे सॉरी, रुको रुको रुको, गलती कर दी यहाँ पे मैंने। यहाँ पे सीएससी प्लस एआई नहीं है, यहाँ पे है एआई है ओनली। यहाँ पे है सीएससी फिर एआई और फिर उसके बाद में सीएससी प्लस डीएस, फिर अपनी ब्रांच आ जाती है आईओटी। अगर कोई भी बच्चा है इस ब्रांच को भी टारगेट करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कम है जिनको ये पता है, अवेयर है कि ये ब्रांचेस भी वो रहती हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं जेईसीआरसी के बारे में। जेईसीआरसी और जिसके बारे में मेरे को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ नहीं, मेरे को ये बोल रहे हैं कि एमएम के, अभी अभी एमएम का डेटा मैंने थोड़ा सा उसको समझाया, तो मैंने ये बात बोली थी साफ साफ कि एमएम का ये जो डेटा है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है ना। 7 दिन के अंदर हर बार अपना वो डेटा अपने आप बार 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 वो अपडेट करती रहती है। तो अब शायद से मुझे नहीं पता, अभी भी मेरे को पता है कि अभी भी उनका डेटा पड़ा होगा 2021-22 का। अगर डेटा अभी भी पड़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो समझ जाना कि अच्छा इम्पैक्ट हुआ है और एक अच्छा डिसीजन लिया गया है, मैं तो बहुत अच्छा मानूंगा। बट कुछ नमूने हैं जो एमबीएम के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा वो चिढ़े हुए हैं बुरी तरीके से कि हमारी 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 काउंसलिंग कोई नहीं लेना, वो बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। एडवाइस एडवाइस की बात होती है, अगर आप इम्पैक्टफुल एडवाइस देते तो आपकी लोग सुनते, आपकी लोग इज्जत करते। मेरी इज्जत है, मेरे लोग मेरे को, मेरे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और वो मेरी इज्जत कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। तो तुम घंटा ऐसे तैसे करो अपने, मुझे मतलब नहीं। सीएससी इसमें रखेंगे, फिर सीएससी प्लस एआई रखेंगे, फिर उसके बाद में आईटी रखेंगे, फिर अपने अंदर एआईडीएस रखेंगे। और उसके बाद में इसके जे सीएससी, सीएससी प्लस एआई, आईटी और एआईडीएस ये ब्रांचेस रखी अपने। उसके बाद में आप इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस भी रख सकते हो, ईसी जैसी ब्रांचेस भी रख सकते हो, ईआईसी जैसी ब्रांचेस भी रख सकते हो। देखिए, उसके बाद में सेम पूर्णिमा और आर्या का भी यही ऑर्डर रहना चाहिए। पूर्णिमा और आर्या को आप टारगेट करो, उसमें पहले आप टेक की ब्रांचेस रखो, उसके बाद अपन कोर की ब्रांचेस रखो। यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी आई गेस। अब अपन बात करते हैं कि ऑर्डर की क्या, किस हिसाब से ऑर्डर सेट किया जाता है, किस हिसाब से चीजें देखी जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये ना बात पता भी नहीं है। शायद से मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में बात नहीं की थी, मेरे को बोला, मैंने बोला था कि अगर मैं थोड़ा सा अपन और डिटेल में बात करेंगे, और आज डिटेल की बात है तो डिटेल में बात करेंगे किस चीज के ऊपर क्या वर्क करता है। बस आपको इतना पता है, एट्स एसवीएच आपके लिए हमेशा काम कर रहा है और आपके सहयोग का जरूरत रहता है। अभी इस घड़ी में थोड़ा सा ज्यादा सहयोग चाहिए। कुछ नमूने हैं जो ज्यादा संख्या में आ चुके हैं, तो मैं बस यही रखता हूँ, मेरा थोड़ा माइंड थोड़ा पॉजिटिव रखना, वरना मैं लाइव में आ गया तो किसी दिन ऐसी तैसी हो जाएगी, रोस्ट वोस्ट कर दूंगा, फिर रोते फिरेंगे। फिर एक दिन तो पता नहीं कौन था, एक जना था, मुझे रोस्ट करता फिर रहा था, फिर उसके बाद में पता चला वो 10th क्लास का एक बच्चा है। मैं बोला वाह, मतलब गजब। चलो ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ऑर्डर की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। पहले आप एमबीएम को टारगेट करो। एमबीएम में आप करोगे सीएससी, आईटी और फिर एआईडीएस, ये आपने पहली ब्रांच रखी, पहली पहली चॉइस प्रेफरेंस रखी। उसके बाद में सीटीई, ठीक है। सीटीई के टारगेट करने के बाद में आप करेंगे सीएससी और अपनी एआईडीएस, ठीक है। उसके बाद में आप करोगे आरटीयू। आरटीयू में क्या करेंगे, सीएससी, एआईडीएस या आईटी जो भी है वहां पे वो, और उसके बाद में एरोनॉटिकल। ये आपने पहला प्रेफरेंस ऑर्डर सेट किया। उसके बाद में दूसरा, जेईसी अजमेर, सीएससी, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना। यहाँ पे काउंसलिंग वर्क करती है, किस हिसाब से चीजें देखी जाती हैं। मैंने एक यहाँ पे काम क्या किया, मैंने देखो पहले टेक ब्रांचेस को रखा है, मैंने सारी जो भी टेक ब्रांचेस है मैंने उनको रखा है। मैंने यहाँ पे भी टेक को रखा है, मैंने यहाँ पे भी टेक को रखा है, मैंने यहाँ पे भी टेक को रखा है, और मैंने यहाँ पे भी टेक को ही रखा है। मैंने किसी अलग से ब्रांच को नहीं रखा, मैंने इन टेक्स ब्रांच को रखा है। तो सी एस सी आई टी ए आई डी एस, ये सी एस सी आई डी एस और ये ब्रांचेस मैंने सेट कर दी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में जेईसी अजमेर तक अपन रख दिया। अब जेईसी अजमेर को आप, मैं हमेशा बहुत से स्टूडेंट जब मेरी काउंसलिंग आते हैं तो मैं बैकअप की तरह रखवाता हूँ। मैंने और भी बहुत सी चीजें, भैया अगर मेरे को इन तीनों कॉलेज में चाहिए तो इन तीनों को देखो। अगर आपको टेक की ब्रांचेस चाहिए तो ओनली यही ऑर्डर को फॉलो करो। अगर टेक की ब्रांचेस नहीं चाहिए और अलग से ब्रांचेस चाहिए, मतलब भैया थोड़ा सा और ब्रांचेस को ऐड करवाओ, तो उसके बाद में मैं क्या करवाता हूँ, अब वो मेरे सुन लेना। पहले मैंने टेक की ब्रांचेस को ऐड करवाया, उसके बाद में आफ्टर टेक की ब्रांचेस को ऐड कराने के बाद में मैं इसी ऑर्डर में वापस रखता हूँ। मैं एमबीएम, आरटीयू और सीटी इसमें मैंने स्विच करा है, और फिर जेईसी अजमेर। इनमें सभी में मैं क्या करता हूँ, पहले इलेक्ट्रिकल, फिर ईसीई, फिर ईआईसीई, और डिपेंडिंग ऑन माई एमबीएम एंड सीटीयू, यहाँ की टॉप ब्रांचिंग माइनिंग है एंड एग्रीकल्चर है, तो ये भी रखवाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर और भी काम नहीं करेगा। अगर आप बात करो भैया मेरे को तो जाना ही, मेरे को तो अब केस नंबर आ जाता है कि भैया मेरे को जाना ही एमबीएम के अंदर है, अभी सारे डाउट्स एक साथ ले लूंगा,
तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा ना तो कि अब भैया लेते नहीं डाउट्स, अब आज सारे डाउट्स एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, है ना। किसी का डाउट्स नहीं छोड़ेंगे। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे बोलेंगे भैया मेरे को तो जाना ही एमबीएम में है, मुझे तो जाना ही सीटीई के अंदर है, मेरे को तो, मैं तो उदयपुर के अंदर रहता हूँ, मुझे इसी कॉलेज में जाना है। तो मेरी भाई मेरी बात सुन, देख सिंपल सा रूल होता है एक, आप पहले एमबीएम की जितनी भी ब्रांचेस हैं पहले टेक का ऑर्डर, उसके बाद में कोर का ऑर्डर, मींस टेक में सीएससी आईटी और एआईडीएस, उसके बाद में कोर के अंदर आप रखो इलेक्ट्रिकल माइनिंग और जो भी वो ईसी जैसी ब्रांचेस हैं, वो कोर जो आपको चाहिए वो आप रखो। तो इससे क्या होता है, आपको जो कॉलेज चाहिए वो टॉप पे ही रहना चाहिए, आपको उसके अलग से नहीं रहना चाहिए। दूसरा उसके बाद में बात करते हैं। भाई 2-3 दिन से बुखार आ रखा है, बट किसी को पता नहीं है क्या है, लोग मेंटल स्टेट खराब करने के लिए तो आ ही जाते हैं। बस मुझे पता है मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको उम्मीद है, उम्मीद नहीं तोड़ेंगे अपन। ये नमूने हैं कोई जो खड़े हैं यहाँ पे, और भाई क्या ही बोलूं, बोल दिया तो फिर रो देंगे। ठीक है। उसके बाद में अपन ये रहेगा, उसके बाद में भैया बोलेंगे भैया मेरे को सीटीई में जाना है, तो सेम उसी ऑर्डर को फॉलो कर। फर्स्ट जो तेरा प्रेफरेंस है कॉलेज, अगर कॉलेज को ट्राई कर रहा है तो कॉलेज में ये रहना चाहिए तेरा। उसके बाद में तू दूसरे को दूसरे दूसरे, और अगर तू गवर्नमेंट कॉलेजेस को ट्राई कर रहा है तो मैंने तेरे को अभी ऑर्डर बताया था कि इन एमबीएम को, फिर सीटीए, फिर आरटीयू, फिर जेईसी अजमेर, ऐसे कॉलेजेस के पहले टेक ब्रांचेस रखेगा, फिर उसके बाद में कोर ब्रांचेस रखनी है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का हो गया। मैंने फिर तेरे को ये भी बता दिया, तुझे एमबीएम कॉलेज में जाना है तो एमबीएम कॉलेज के लिए तुझे ये ब्रांचेस को ऐसे रखना होता है। दूसरा जेईसी, अगर आप सीटीए में जाना चाहते हो तो सीटीए के अंदर भी सेम रूल लगता है। अब भैया बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट में कैसे जाना होता है, तो अब मेरी बात सुन। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरे को जेईसीआरसी के अंदर जाना है, ठीक है। तो जेईसीआरसी के अंदर जाना है तो आपको पहले क्या रखनी है, सीएससी, सीएससी प्लस एआई, फिर आईटी, फिर एआईडीएस, ये जैसी ब्रांचेस रखो। फिर सेम एसके आईटी के अंदर सीएससी, सीएससी के बाद में अपन एआई रखेंगे, फिर आईटी रखेंगे, फिर सीएससी प्लस डीएस डालेंगे, फिर आईओटी डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। ये आपने ऑर्डर डाला जब आपको प्राइवेट के अंदर एडमिशन से, मैंने मेरी बातों को है ना, जो मेरे शब्द निकल रहे हैं ना, उन चीजों को पकड़ना कि मैं किस हिसाब से चीजों को बता रहा हूँ। आप ये चीजें हैं बातों को तोड़ने की सिवाय बातों को समझा करो। अभी मैं समझा रहा हूँ कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको ये नहीं बोला है कि आपको ये ब्रांच है, ब्रांच की बात अभी तक मैंने नहीं की, ब्रांचेस के अलग से चीजें समझ में आएंगी। ऑर्डर सारी चीजें समझाऊंगा, किस हिसाब से दिमाग वर्क करता है, किस हिसाब से चीजें वर्क करती है, ठीक है ना। जेसीआरसी और एसकेआईटी ये चीजें हुई, उसके बाद में क्या करेंगे अपन, उसके बाद में अपन करेंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा के अंदर सीएससी, फिर सीएससी प्लस साइबर सिक्योरिटी, और भी फिर जो भी स्पेशलाइजेशन है वो, और उसके बाद में आईटी, और फिर एआईडीएस। यहाँ तक मेरी बात समझ आई। उसके बाद में आर्य का आएगा, और आर्य के अंदर भी सेम ऑर्डर ऑफ पूर्णिमा। यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, इसके अलावा कोई डाउट वाली बात नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब भैया ये बात आती है, मेरे को जब प्राइवेट में एडमिशन चाहिए तो आप ये चार कॉलेजेस डालो ही डालो, ठीक है। चार कॉलेजेस डाले अपन ने, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जेईसीआरसी एसकेटी। अब उसके बाद में भैया बोलेंगे भैया नहीं, मुझे थोड़ा सा बैकअप दीजिए, मेरे को और भी चीजें देखनी है, जैसे मेरे को इनमें भी मेरे को इलेक्ट्रिकल वगैरह रखनी है, तो आप इसी ऑर्डर में एमबीएम में जैसे मैंने रखवाई थी इलेक्ट्रिकल वगैरह, उसी ऑर्डर में मेरा जो है इलेक्ट्रिकल वगैरह इस ब्रांचेस में ऐड कर दो। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं आई होगी। ओके। अब उसके बाद में और इम्पोर्टेंट बात कि भैया यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब भैया मुझे चाहिए कि मेरे को गवर्नमेंट और प्राइवेट चलेगा, मेरे को टॉप की बताइए। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट के देख, पहले एमबीएम को डाल, फिर सीटीए को डाल, फिर आरटीयू को डाल, ठीक है। उसके बाद में जेईसीआरसी को डाल, छोड़ो यार फिर बोल देंगे हिमांशु जेईसीआरसी का प्रमोशन कर। फिर एसकेआईटी का डाल, फिर जेईसीआरसी का डाल, ठीक है। ऐसे डाल दिया। उसके बाद में एमबीएम को, सीटीए को, आरटीयू को, एसकेआईटी को, जेसीआरसी को, ये यहाँ तक आ गया। अब इसमें पहले टेक की ब्रांचेस को डालो, उसके बाद में कोर की ब्रांचेस को डालो। ये ऑर्डर कब रहा, जब आपको प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट की कॉलेजेस चाहिए, ओनली कॉलेजेस की बात चली, अभी तक ब्रांचेस की बात नहीं चली, क्योंकि मेरे को भी अब ब्रांच चाहिए स्पेशलाइज्ड, तो अब ब्रांच की बात करते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, अब ब्रांच की बात करेंगे। ब्रांच की बात समझ में आना, ब्रांच में कैसा होता है, अगर आप मेरी बात करो, जैसे मेरे को चाहिए भैया, मेरे को एमबीएम आरटीयू सीटीए इन तीनों कॉलेज में ब्रांचेस कोई सी भी चलेगी, मुझे ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो एमबीएम में, फिर आरटीयू में, फिर सीटीए में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। उसके बाद में सीएससी, 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 यहाँ तक बात ली। फिर एमबीएम में, फिर आरटीयू में, अगर आपको इन कॉलेज में ही चाहिए, तभी की बात है ये। सीएससी, एआई, आरटीयू में अपनी एआईडीएस है, उसके बाद में इसमें भी एआईडीएस है। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद में एमबीएम, आरटीयू, सीटीए,
आईटी 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 नहीं नहीं, एमबीए में आईटी है, सीएससी एआई, नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत लिख दिया ना, आईटी आएगी यहाँ पे। यहाँ पे एआईडीएस, यहाँ पे अब कोई ब्रांच नहीं आएगी आरटीओ की, यहाँ पे एरोनॉटिकल बस। यहाँ तक क्या बात आ गई, यहाँ पे अब अपना ऑर्डर किस हिसाब से चला, अपना ऑर्डर चला ब्रांच के हिसाब से। तो ये ऑर्डर रहता है, इस हिसाब से चीजें वर्क करती हैं। और भी चीजें हैं, बहुत सी चीजें और भी बात करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सी चीजें हैं, मेरे हिसाब से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज से आपका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जिस हिसाब से मैंने इस चीज सारी चीजों को मैंने बता दिया है ना। अब अपन बात करते हैं कि अब अपकमिंग क्या चीजें होंगी। आज फाइनल टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आएगी, मैं जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी मैं उसको आप सभी को बता दूंगा। अगर आप सभी फाइनल मेरिट लिस्ट अभी आ जाती है और उसके बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप नीचे एक गूगल फॉर्म की लिंक आ गई, उसको आपको भरना है, किसी भी हालत में भरोगे, जल्दी से जल्दी भरना है, गूगल फॉर्म को भरना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद में आपको गूगल फॉर्म को भरने के बाद में आपको ये जो वीडियो है, इससे आपको हेल्प मिल गई होगी। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में गूगल फॉर्म मिला, फिर हमारा रैंक वर्सेस कॉलेज आएगा, जो कि हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रखी है कि रैंक वर्सेस कॉलेज लेके आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक लाइव स्ट्रीम असाइन करेंगे, महा लाइव स्ट्रीम, जिसके अंदर हम डाउट्स तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, साथ में चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बताएंगे कि किस हिसाब से चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर और इनहेंस कर सकते हो और क्वालिटी बढ़ा सकते हो। बट आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया होगा एंड तक, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आपको पता भी चल गया होगा कि इट्स एचवीएच की इस रीप काउंसलिंग में कितनी नीड है, आपको कितनी नीड है, मुझे एक इस प्लेटफॉर्म पे लाने की, ठीक है ना। तो जो नॉलेज, जो अननॉलेज पीपल है, जो फालतू की ज्ञान नाटक करते हैं ना, उनको तो कुछ बोलूंगा नहीं मैं, ठीक है। उनको फेम मिलना फेम नहीं मिल पा रहा, सही बात है, वो फेम नहीं मिल पा रहा है, तो अपन चलो फेम नहीं देते उनको, ऐसा चीज कराओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाड़ में जाओ, सा जाओ, भाड़ में जाओ। टेलीग्राम पे आओगे, भाड़ में जाओ, बैन हो जाओगे, खत्म बात। चाहे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बैन हो जाओगे, बस कोई बात नहीं। अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स के डाउट्स हमेशा क्लियर होते हैं, उनको ये पता है कि हिमांशु भैया ने उनकी लाइफ में रीपी काउंसलिंग में कितनी वैल्यू ऐड की है। सारी चीजें अपन ने बात करी आज के वीडियो में। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक शेयर और कमेंट, जैसी सब्सक्राइब जैसी चीजें आप कर दीजिएगा, ठीक है। टेक केयर और ध्यान रखें, और मेरा भी ध्यान रखें, ठीक है। टाटा, बाय बाय।